हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो ये है 27 की मॉर्निंग जिसमें मैंने मलाई बोटी समोसा बनाया था और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है और सुनिए उसे अपलोड करूँगी क्योंकि मैंने रमज़ान में ये बनाया था। तो बट मेरे पास वॉइस ओवर करने का टाइम बिल्कुल नहीं था तो मैंने उसे वॉइस ओवर नहीं किया। तो सुनी मैं उसे अपलोड करूँगी। आप उसे किसी भी मतलब अपनी पार्टी वगैरह या बर्थडे वगैरह पर बना कर तो सर्व कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बना था। हाँ, बस अभी भी इसका लास्ट जो है वो शूट रहता है, मतलब लास्ट जो होता है ना क्लिप कि उसको आफ्टर फ्राई जो है वो रहता है मुझे, तो वो भी मैं कर इसको रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके सेंड ज़रूर मतलब अपलोड लाजमी करूँगी। तो ये था 27 की नाइट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी थोड़ी सी स्वीट की क्योंकि आपको पता है 27वीं की रात थी। तो और मैंने घर पे बनाई थी बिरयानी, जो कि मतलब बहुत, इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। आपको इसकी रेसिपी जो है वो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और ये बहुत ज़्यादा यमी और मतलब बहुत ज़्यादा लुकिंग में भी आप देख सकते हो ना कि देखने में कितनी मज़े की लग रही है। और ये थी मिनी समोसेस और जो है इसके साथ साथ ही फ्रूट चाट और एक दो और स्नैक आइटम्स थी जो कि मेरे घर वाले खा चुके थे क्योंकि मुझे शूट करते आने तक ना, मेरे किचन से बाहर आने तक ये लोग खा चुके होते हैं। तो जैसी जिसकी चॉइस हो मैं वैसी ही चीज़ बनाती हूँ। तो क्रीम चाट नहीं थी, सिंपल चाट थी। और ये है 28 की मॉर्निंग, 28 रोज़े रमज़ान की मॉर्निंग रोज़े की। तो यहाँ पे मुझे कुछ जो है वो ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए थी जो कि मुझे ईद वाले दिन की ज़रूरत थी मेरी, क्योंकि वो क्या उसको कहते हैं, मुझे एक क्रीमी डिज़र्ट बनाना था और एक चीज़ी इसी आइटम बनानी थी। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चीज़ और एक्स्ट्रा क्रीम की चाहिए थी, तो वो मैंने ली। और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ग्रॉसरी की। तो यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करी थी कि मुझे जो है वो थोड़ी सी आदत हो जाए और मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है वो कलेक्ट कर लूँ तो मैं बाद में अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया जो क्या उसको कहते हैं पाइनएप्पल का टिन और क्रीम ली, चीज़ ली। और यहाँ पे जो है ना क्रीम जब मैं उठा रही थी ना तो सारी नीचे गिर गई थी। तो बस मैं फिर इधर उधर देखकर मासूम बन गई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अच्छा, मुझे फिर जो है वो एग्जैक्ट कलर की ना मेरे ड्रेस के साथ की जो है ना वो बैंगल्स नहीं थी मिल रही। मैं एक दिन गई थी तो वो वहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे बस थोड़ी सी थी, थोड़े से कलर्स थे, तो मुझे वो एग्जैक्ट कलर नहीं था मिल रहा। तो इसलिए मुझे लोकल मार्केट जाना पड़ा। तो फिर मुझे वहाँ से ये मिल गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश थी कि मुझे एग्जैक्ट कलर की मिल गई थी। और फिर एक बार जाओ ना आप तो फिर उसके साथ साथ मैं 4 चीज़ें उठा कर ले आती हूँ। जहाँ जाऊँ ना एक चीज़ लेनी होती है, 4 चीज़ें और उठा कर ले आती हूँ। तो ये फॉर्मिंग स्क्रब था, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा वो ख़त्म होने वाला था तो मैंने और ले लिया इसको। और ये क्लेंज़र है और स्क्रब करने के बाद आप क्लेंजिंग कर लो ना अपने फेस को, तो आपको बार बार सैलून वाले जो है वो चक्कर लगाने नहीं पड़ते। ये बॉडी स्क्रब था, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर जो है ना, ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके ना अपने फेस में समर पर लाजमी लगाती हूँ समर में, क्योंकि जो आपके फेस पे जो डर्ट और जो वो क्या कहते हैं ऑयली सा फेस हो जाता है ना, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये ब्लैक मास्क था जिसको आपको 2 से 3 हफ्ते बाद लगाना चाहिए। और ये एग्जैक्ट कलर वाली बैंगल्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये ब्लैक कलर की हैं और एक जो है वो ब्लू कलर की भी थी, बट वो मैं पहनी हुई थी, मैं पहनकर उसको रिकॉर्ड करी थी क्योंकि मुझे पसंद बहुत है ब्लू कलर। तो यहाँ पे ये जो नए नए नोट हैं आजकल, आपने देखा होगा कि जब ईद के दिन थे ना तो आपको एटीएम से नए नए नोट ही मिल रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और डेली बेसिस पे जितना जितना मतलब निकाल दो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी सी फील हो रही थी उस चीज़ को ना लेकर। तो ये था 29 की जो है वो आफ्टरनून का टाइम था, 29 रमज़ान का आफ्टरनून का टाइम था। तो ये वो क्या उसको कहते हैं, आप जानते हैं कि ख़त्म दिलाना मतलब बहुत ज़्यादा यूजुअली मेरी व्लॉग्स में आपने देखा होगा। तो ये ख़त्म दिलाया था और मतलब मिड रमज़ान में भी हो गया था एक बार, बट फिर लास्ट पे जो है वो एक बार क्योंकि फैमिली के सारे मेम्बर्स एक साथ थे। तो आपको पता है ना जिनके हाथों से आपने निवाले खाए हो ना उनके ख़त्म दिलाना ना आपके लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होता है। तो ये मानो मिले इससे, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ना लविंग सा और केयरिंग सा है। मतलब मतलब आपको पता ही होगा कि बिल्लियाँ जो है ना तो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग सी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट सी होती हैं। तो ये शाम का मंजर था, मुझे सूरज ढलता हुआ, सूरज निकलता हुआ, चाँद, सितारे, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फैंटेसी टाइप की बंदी हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये बिल्ली थी, पता नहीं ये क्यों डर गई, पता नहीं इसको क्या लगा मैं इसके साथ क्या करने लगी हूँ।
और ये ना इस इंतज़ार में था कि दरवाज़ा खुलेगा और मैं बस अंदर चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे ना जानवर बेहद पसंद है, मतलब मेरा दिल करता है कि ये ज़ू सा बना हो और मतलब हर तरह का जानवर हो, तोते, परिंदे और सबसे बड़ी बात हाथी भी होना चाहिए, एक घोड़ा भी होना चाहिए। मतलब सारी तरह के जानवर होने चाहिए और बहुत-बहुत क्यूट-क्यूट से होने चाहिए। और मेरे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने छोटे-छोटे चूज़ों की क्लिप शेयर की थी, तो ये उन्हीं में से 2 चूज़े हैं, वो बच गए थे, मतलब बड़े हो गए ना, तो बाकी तो आपको पता है ज़िंदा नहीं बचते, तो ये ज़िंदा बच गए थे। तो ये बस वही हैं और ये मानो बस अब दरवाज़े में बैठा हुआ है, बस इसको कुछ और काम नहीं है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, रोज़े अफ्तारी का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे है ये 29 रोज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है और फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है ईद की मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस और अपनी चीज़ें रख रही थी क्योंकि वो क्या उसको कहते हैं, एक तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरा फिर मैं रेडी होने लगी थी। और रेडी होने के साथ साथ बाद में मुझे बहुत सारे काम भी थे, तो मैंने कहा यार पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फिर ही कोई काम करती हूँ। तो पहले मैं रेडी हुई, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने वेयर किया था, आफ्टर इसके बाद मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर कर लिया था। तो क्योंकि वो क्या उसको कहते हैं, वो भी बहुत वो ज़्यादा इससे ज़्यादा वो फैंसी था, तो वो मैंने वेयर कर लिया था और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बस पिक्चर्स के लिए जो है वो वेयर किया था। तो हो सकता है मैं फिर किसी व्लॉग में उसको शेयर करूँ। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये पायल है जो कि मुझे पहनना पसंद है, विदाउट वाइब्रेट वाला जो है वो इफेक्ट होना चाहिए। तो ही मेरे पास बहुत सारी पायल्स की कलेक्शन है, तो मैं आपको दिखाऊंगी एंकलेट्स। अगर मतलब कुछ लोगों को पायल का वो सुनकर शौक ना लग जाए कि पायल पहनती है यार, तो विदाउट वाइब्रेटिंग ओके। तो जो है वो क्या उसको कहते हैं, बहुत सारी मेरे पास कलेक्शन है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो ये स्टाइलों का शूज़ था जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी एक व्लॉग में कि मैंने ये बाय किया है और उसके बाद सूट बाय करूँगी। तो सूट जो है वो मैंने इसी तरह बाय करती हूँ, पहले पहले जूता बाय करती हूँ फिर जाके सूट बाय करती हूँ। ये मेरे मेहंदी का कलर है और रात को जो है वो जब ड्राई हो रही थी ना मेहंदी, तब का मैंने जो है वो थोड़ी सी क्लिप जो है वो जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। बट ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और रेडी होने के बाद मेरा पहला काम था कि मैंने मीठा बनाना है, क्योंकि मैंने जो है वो 29 के रमज़ान को बना कर रात को रख लेना था, बट मुझे रिकॉर्ड करना था और लाइट का इशू हो जाना था क्योंकि मुझे फिर वो जो है वो डार्कनेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं सुबह सुबह इसको बनाकर तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये बेसिकली ये क्रीमी डिज़र्ट था जिसमें मैंने कस्टर्ड और क्रीम को मिक्स किया था और उसे अच्छे से बीट किया था और इसे ऐसे डेकोरेट किया था। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा जो है वो डिटेल बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।